अभी इस गर्मी के सीज़न में हर घर घर में आपको आम के अचार देखने को मिलेगा। आप इसे बना करके 1 महीना तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसे ज़्यादा दिन तक हम चलाएं तो आप इसे फ्रिज पर रख दें। मगर हाँ, जब भी आप अचार बनाएं तो इसे धूप ज़रूर दिखाएं। हफ्ता दिन तक आपको जो धूप दिखाना होगा, तभी जाके जो अचार अच्छे से गलेंगे और अच्छे बनेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 1 किलो हमने लिए हैं आम को हमने 2 घंटे पहले पानी में फुला लिया था, ताकि इस पर जो भी गर्मियाँ वो निकल जाए। और बस सूखे कपड़ों से हमने अच्छे से पोंछ लिया था। और अब इसे 2 भागों में हमें कट कर लेना है और इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। तो यहाँ पे जो बीज है वो बीजों को हटा देंगे। तो बीज यहाँ पे जो है बिल्कुल सॉफ्ट थे, तो इसलिए चाकू की सहायता से तुरंत हट गए। और अब क्या करना है, 2 भागों में से कट करना है और अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना है। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो जो आम है वो बहुत जल्दी गल जाएंगे, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसे गलने में। तो बस हमारे जो आम है वो अच्छे से कट चुके हैं। अब हम डाल देंगे एक बाउल में सारे आमों को। और अब हमने इसके लिए कुछ मसाले तैयार करना है। तो यहाँ हमने डाला है 4 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून यहाँ हमने राई ऐड किया है। और साथ ही यहाँ हम डाले हैं 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून यहाँ पे डाले हैं मेथी दाना। साथ ही जाएगा 1 टेबलस्पून अजवाइन। अब सभी चीज़ों को हल्का सा बस रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा मसालों को हम नहीं भूनेंगे, वरना जो अचार है वो हमारे उसमें कड़वापन आ जाएगा। मसाले को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा गर्म होगा, बस इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ मसाले देखिए रोस्ट हो गए, इसे हमने ठंडा कर लिया था और इसे हम जार में डाल देंगे। और इसका बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बना करके हम तैयार करेंगे। तो यहाँ जो पाउडर बनाइएगा तो बिल्कुल बारीक मत करिएगा, थोड़ा सा दरदरा रखिएगा, तभी जाके जो है अचार वो बहुत अच्छे बन करके तैयार होते हैं। तो यहाँ पाउडर जो है मसाला हमारे अचार के लिए बिल्कुल मसाला तैयार हो गया है। और अब हम इसे रख देंगे साइड में। और अब हम यहाँ डाल देंगे 2 टेबलस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर। और साथ ही डालेंगे यहाँ पे 3 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालिएगा तो जो आम का अचार का कलर है वो काफ़ी अच्छा आता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक ऐड कर देंगे। आप जिस हिसाब से नमक खाते हैं, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। और अब क्या करना है, आप सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। तो ये इंस्टेंट अचार बन रहे हैं। तो इसे मतलब आमों को हम पहले क्या करते हैं ना, धूप में सुखाते हैं हल्दी डाल करके। मगर यहाँ पे हमने आमों को हल्दी डाल करके नहीं सुखाया है, मतलब धूप में नहीं दिया है, बिना धूप के ही इसे बनाएंगे। और जब ये पूरे तैयार हो जाएगा तब आप इसे 1 सप्ताह धूप में रख दें, बिल्कुल अचार जो है बन करके तैयार हो जाएंगे। और अब इस अचार में हम कुछ और मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने 2 लहसुन लिए थे, उनके सारी कलियों को हमने छील लिया था और इसे हल्का हल्का इसे कूट लेंगे। तो इस तरह से कूटिएगा तो अचार का जो टेस्ट वो काफ़ी अच्छा आता है। जब लहसुन की जो सुगंध है अचार में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप चाहे तो लहसुन पसंद नहीं है तो लहसुन को जो है स्किप कर दीजिएगा, बिना लहसुन का भी ये जो अचार बन करके तैयार हो जाते हैं। और साथ ही हमने लिए यहाँ पे सूखे मिर्च, यहाँ पे 5 से 6 हमने सूखे मिर्च लिए हैं। तो तीखा आप अपने अकॉर्डिंग जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से आप मिर्च यूज़ करिएगा। तो यहाँ हमने 5 से 6 जो है सूखी मिर्च लिए हैं। और इसे इस तरह से हमने 2 भागों में इस तरह से कट कर लिया है। और अब एक पैन में हमने 1 कप तेल डाला है। तो यहाँ हमने सरसों तेल लिया है। सरसों तेल से अचार बहुत अच्छा बनता है। तो आप भी जो कोशिश करें कि सरसों तेल में ही अचार बनाएं। तेल जैसे ही गर्म हो जाएंगे तो इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून राई, 1 टेबलस्पून डाल देंगे कलौंजी और 1 टेबलस्पून डाल देंगे हींग। हींग डालने से जो है अचार ज़्यादा दिन तक टिकते हैं और जो टेस्ट होता है अचार का वो भी बढ़ जाता है। बस इसे हल्का सा हम क्या करेंगे, रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ कटे हुए मिर्च और जो हमने लहसुन कूट करके रखा था वो डाल देंगे। और बिल्कुल धीमी आंच में इसे हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेंगे। तो यहाँ लहसुन को बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा गुलाबीपन आ जाए। तो यहाँ देखिए लहसुन अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इस गैस को बंद कर देंगे, तेल को थोड़ा सा ठंडा कर देंगे और उसके बाद हम इसे डाल देंगे इस अचार पर। तो बस हमने जितने भी मसाले थे वो अच्छे से मतलब भुना चुके थे, हमने डाल दिए। इस तरह से बनाइएगा तो अचार बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। साथ ही हमने जो अचार के मसाले बना करके तैयार किया था वो डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे 4 टेबलस्पून मसाले ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंग मसाला जैसे मतलब ज़्यादा मसाले वाले अचार आपको पसंद है या कम मसाले वाले अचार आप खाना पसंद करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो मसाले का क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
इसे 1 सप्ताह धूप दिखा दीजिएगा, तभी जाके जो है अचार बहुत अच्छे बनेंगे। और अचार जब तक आपके जो आम वो गलेंगे नहीं धूप में, तब तक जो अचार का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अब इसे डाल देंगे एक जार में, और जार में डालकर इसे रख दीजिए धूप में 1 सप्ताह के लिए, और इसे बिल्कुल अच्छे से गलने दीजिए। तो इस तरह से जो हमारी आम के अचार है वो बिल्कुल बनकर के तैयार हो गए हैं। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।